सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज रिवीजन वीडियो का चौथा वीडियो है ये फास्ट रिवीजन का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विशेष है। जन्म उनका 1884 ईस्वी में और मृत्यु 1841 ईस्वी में हुई। ये उनके प्रमुख कथन हैं। मेरी पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। चिंतामणि से ये लिया गया है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। श्रद्धा और प्रेम का योग से का नाम भक्ति है। करुणाशील तथा सात्विकता के संस्थापक भाव है। यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा जागरण है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो गद्य निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये विचार विधि उनकी 1930 में है। प्रथम है कविता क्या है 1909 में प्रकाशित हुआ सरस्वती में। निबंधों की बात कर लेते हैं। चिंतामणि के 3 पार्ट हैं। चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3। इनका जो प्रकाशन है अलग अलग। पहले का संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। दूसरे का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने और तीसरे का नामवर सिंह जी। पहला जो है 1939 में, दूसरा 1945 में और तीसरा 1983 में। श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लोभ, भय, क्रोध, कविता क्या है ये चिंतामणि 1 से हैं। 17 निबंध है इसमें। 3 प्रमुख निबंध हैं चिंतामणि 2 में। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। यानी काव्य से रिलेटेड चीज़ें आ जाए तो वो सारी की सारी चिंतामणि 2 से हैं। उपरोक्त दोनों के संपूर्ण निबंधों का जो संकलन है वो तीसरे में, यानी चिंतामणि 1 भी 2 भी और तीसरी उन्हीं दोनों को मिला करके बनी है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में वो था रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आलोचना भी हम पढ़ते आ रहे हैं और इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हम ध्यान रख रहे हैं जिनके कारण ये फेमस माने जाते हैं। सन 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मृत्यु हुई 1979 में। इनके प्रमुख कथन है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंतन की उपज माना है। महत्वपूर्ण चीज़ है। ये मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मानव को केंद्र बिंदु बनाया, यानी मानवीय चीज़ें आ जाए तो आप उस कोटेशन को ध्यान में रखना कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है। ये आप की नोट्स इसको समझ लेना। शीर्ष के फूल उनका प्रसिद्ध निबंध है। अशोक के फूल उनका पहला निबंध है। आलोक पर्व उनका अंतिम निबंध संग्रह है। आइए इनके कालक्रमानुसार भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार वितर्क 1957, विचार प्रवाह ये इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ये 1959 है और कुटज 1964 है। साहित्य सहचर 1965 और आलोक पर्व 1972। सारे के सारे निबंध हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अशोक के फूल पहला, आलोक पर्व उनका अंतिम। 1948, 51, कल्पलता ये 2-3 बार रिवाइज कीजिए आप। बहुत फेमस कुछ एक निबंध है उनके जो फेमस हैं। ये तो है निबंध संग्रह, ये आपने ध्यान रखना है। ये निबंध संग्रह है। इनके अंदर बहुत सारे निबंध हैं। तो जो प्रसिद्ध निबंध है उनकी बात यहाँ हम कर रहे हैं। जैसे अशोक का फूल, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना,
नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीर्ष के फूल, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, कुटज साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद, सतम देवदारू, आत्म दान का संदेश वाहक, वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव। ट्रिक से याद कर सकते हैं ऊपर वाले जो निबंध संग्रह हम कर रहे थे। अशोक ने कल्पना की मध्यकाल में, फिर विचार और वितर्क के साथ विचार हुआ। कुटज का बताया साहित्य सहचर बनकर आलोक हुआ, फिर पर्व मनाया। 2-3 बार पढ़ी है। अशोक ने कल्पना की मध्यकाल में, फिर विचार और वितर्क के साथ विचार हुआ।